माता कौशल्या माता के मंदिर में उपस्थित संत जी लिखे कि मथक समान रूप कपि धरे तो चले लंका चले सुबेर न हरे। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करेंगे प्रयास करते एक बात अच्छा लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज हर बार विचार करके काम करते हैं। यानी हर व्यक्ति ला हर मानव ला कुछ भी काम करे पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर जो इंसान जीवन में विचार नहीं करे तो काम सफल होने के संदेह रहते। अभी हमारे गायक गायिका में बताए कि कौशल्या माँ के मंदिर परिसर में हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि आज हमला ये अवसर मिले हैं। और बड़े बड़े संत मन तो कहते हैं कि कल्पना से कठोर कोई चट्टान नहीं होता, हर देश मेरा भारत जैसे महान नहीं होता। कल्पना से कठोर कोई चट्टान नहीं होता, हर देश मेरे भारत के जैसा महान नहीं होता। वैसे तो हम सब देवी देवताओं को भूलते हैं, लेकिन याद रखो कि दुनिया में मां से बढ़कर कोई भगवान नहीं। बाधा नारी के रूप में मिलते हैं। कहां जब हनुमान जी महाराज भक्ति का पाए में रोके प्रयास करते। ये तीन बाधा, तीन नारी स्थूलता, लोभ, कपट और मोह की लंकरीय तीन बाधा तीन बार हनुमान जी महाराज के सामने आते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज तीनों बाधा बड़ा सफलता से पार करते हैं। और ये जीवन में बहुत अच्छा बात ये तीन बाधा पार कर लेते हैं, उनके जीवन में भक्ति और शांति उनकी सीधा मिलते। ये संत जी बताते हैं। वाकई अपन जीवन में अगर शांति पाना है, अपन जीवन में भक्ति प्रयास करना है पाएंगे। ये तीन बाधा निश्चित रूप से परास्त करने लगे। हनुमान जी महाराज जी कहते हैं मतक समान रूप कपि धरे लंकई चले सुबेर न हरे और नाम लंकन एक लिखि चले दो कर चले की बोल की करे। हनुमान जी महाराज कहते हैं विचार करके कि बोला मसक समान यानी मच्छर के समान रूप धर के प्रवेश करना चाहिए। काबर दूसर राज्य में दूसर देश में जाकर दूसर के घर में जाकर तो निश्चित रूप से अपन अपना छोटे बनाए प्रयास करना चाहिए। वाकई जिन छोटे बनते फिर झुके जाते और हमारे जीवन में ये मानव जीवन में जिन झुकते तो निश्चित रूप से वो संस्कार ये हमारे मानव जीवन में हनुमान जी महाराज ये बताते हैं, बोला ये समझाते हैं कि अपन जीवन ला कैसे बनाना चाहिए। एक गांव में उसने आगे लग के सुनवारी हो, आगे लग इस गांव में तो जब तक हम चंदपुरी का आदमी रहा है सब बांगा बट्टी बाल्टी सब घर के वो घर में बुझाए कर ले। लेकिन तीन चार जन जवान मन बैठे रहे, वो चौरा में बैठे रहे, तो जवान मन क्या देखते कि एक ठन चिड़ई छोटे चिड़िया वो करिया जाए और अपन चोट में पानी भरे, वो बर्फ काट घर में लेके वो पानी डाले। दो तीन बार ये प्रक्रिया उन देखते जवान मन बैठे रहे चौरा में, देखते तीन चार बार ये चिड़ई इसी काम करत है तो वो चिड़ई बीच में रोकते और तीन चार जन जवान कहते कैसे चिड़ई ये आगे लगे घर रहा बर्फ कर रहा थोड़े चोट के पानी बुझे बुझाए बुझा देगा। वो चिड़ई बड़ा बेहतरीन जवाब देते, बहुत सुंदर जवाब देते वो जवान मल्ला कहते कि जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। यानी अपन जीवन ला ऐसे बनाना चाहिए। हनुमान जी महाराज बताते हैं निश्चित रूप से कि अपन जीवन ला परोपकार दूसरों के काम के प्रति दूसरों का कल्याण हो, ऐसे नहीं कोनो जगह कांटा बोले कोनो जगह तार टूट दे, ये रद्दम नहीं होना चाहिए। अपन जीवन ला अपन श्रेष्ठ बनाना है कि दूसर के रद्दम चलवाना चाहिए, दूसर
देखें तो ये पहला मंदिर है वैसे देखे में है जी हाँ, एक खूब कचरा डिस्पोजल के लिए काहे पड़े। ये बहुत गर्व है हमारे लिए, गर्व की बात है कि मंदिर परिसर में इतना सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया बात है। और एक और दूसरा संस्थान मतलब प्रेरणा लेना चाहिए कि ये ऐसे चंदखोरी फार्म के कौशल्या माता मंदिर में ऐसे क्या प्रबंधन है, जितना बेहतरीन प्रबंधन यहाँ मैनेजमेंट है। ये हमला दिन अच्छा लगता है, निश्चित रूप से मैं मंच में अवसर मिलता है तो ये मैं बात निश्चित रूप से देखिए हनुमान जी महाराज ये बताया प्रयास करते हैं कि जब नाम अलग एक विधि चली तो कल चली फिर नहीं करी। जब हनुमान जी महाराज बच्चन के रूप में भी प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तब हनुमान जी महाराज अलग करी देख जाते हैं, कहते तय बोला और देखा करके कहाँ जाकर कौन हनुमान जी महाराज का पूछे कर ली। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, आओ एक भजन के बाद आप सबसे चर्चा करके प्रयास करो। चलो राम जी जय। प्रीति बोल चंद्र की सुधर अवसर है और हमारे बहुत सौभाग्य की बात और सत्य बात है कि ऐसा पावन जगह में अवसर मिलना ये हमारे ओम साई राम मानस ग्राम कल्याण की बहुत बहुत सौभाग्य की बात कि ऐसा अवसर मतलब मिले ऐसा थोड़ी माता का मंदिर प्रांगण में रामचरित मानस की चर्चा करेंगे अवसर मिली तो अब एक भजन राम नाम के हम सब मिलकर गाय प्रयास करो। दीपक संग मुझे बर भैया मैं माना अवसर पृथ्वी माला दे हो प्रणय सन खाने हो मोर सुमत के शरण सनी मोर सुमत के शरण सनी जुर्मिल सबो चढ़ावे मोर संग चला मोर संग चला जी भाव भजन करा प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय हो।
है कि जब हनुमान जी महाराज छोटे से छोटे रूप धर के प्रवेश करे, प्रयास करे, तब वो हनुमान जी महाराज पकड़ा गए। लंकनी कथे जाने ही नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार लगा जब जोरा। हनुमान जी महाराज का रोग थे कथे चोरी लुका कहाँ दूसरा दर्ज कथे। हनुमान जी महाराज विचार करके सोच समझ के बहुत अच्छा प्रयास कर लेते हैं। काबर ये प्रयास मन से करते हैं हनुमान जी महाराज। और भगवान राम के काम करना है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो हनुमान जी का माने जाते हैं। बड़े बड़े संतों में पूछते बताते कि सबसे बड़े भक्त हनुमान जी आए तो सब बेदर में होगा जन्म में और दूसरा बात कि हनुमान जी महाराज नहीं सबसे ज्यादा प्रेम करते भगवान राम। हनुमान जी महाराज ने धलोक लगाया कि भगवान राम के मैं सबसे बड़े भक्त हूँ। कई बार जब बेदरा में बैठे रहा तो चर्चा होती भगवान राम के कहीं सबसे बड़े भक्त हनुमान जी कहते। तब हनुमान जी महाराज जरूर किसी की कहूँ मैं भक्त हो तो हनुमान जी महाराज का सब बात पूछते कि तय का सबसे बड़े भक्त है। तो हनुमान जी महाराज बताते कि वो छाती भगवान राम और सीता के मूर्ति हवे सबो बना करते थे। हमरो नयन भीतर में भगवान राम और सीता की मूर्ति हवे। हनुमान जी महाराज कहते मैं अपन छाती चीर के दिखा दूं। हनुमान जी महाराज सब कहते ले चीर के दिखा। हनुमान जी महाराज सही में अपन छाती चीर के दिखा दे और वाकई वहां भगवान राम और सीता की मूर्ति रहा। अब हनुमान कहते कहूँ मैं भगवान राम के भक्त कहूँ ना पर अपन छाती चीर के दिखाओ। तब बेदरा में दूसरा बेदरा में कौन थे छाती चीर के चीरे बार चीर दे वो। और ये भगवान राम और सीता उनका निकल ही धन नहीं है कोई गारंटी नहीं है। ये एक विश्वास भगवान राम के प्रति विश्वास। हनुमान जी महाराज ने ये बताया प्रयास करते हनुमान जी महाराज कि विश्वास होना चाहिए। अभी हमारे गायक बताए कि अगर अपन जीवन में काम भलो जरूरी है तो राम जरूरी है। निश्चित रूप से काम भी आवश्यक है। जाने किस गली में जीवन की शाम आ जाए न जाने कब मेरे पाए राम आ जाए। अपनों के लिए तो सब जीते हैं जियो तो ऐसे जिंदगी जी के काम आ जाए। वाकई अपन जीवन का ऐसे बनाना चाहे कि ककरो काम आ जाए, ककरो सहयोग कर, ककरो मदद कर, कोनो आशीर्वाद दे, कोनो दुआ दे, कोनो दवा दे। जीवन ऐसे होना चाहिए। अपन जीवन का ऐसे बनाए प्रयास करना चाहिए। कहूँ ककरो पर गड्ढा मत खोद, ककरो पर कोनो दूसर पर कांटा मत करिया, ककरो दूसर पर बाधा मत बन, अड़चन पैदा मत कर। ये मानव स्वभाव में होना चाहिए। हर नाव के साथ पतवार बदलने चाहिए, हर मौसम के साथ बाहर बदलने चाहिए और जीवन में अगर कुछ रहना है तो समय के साथ व्यवहार बदलने चाहिए। अपन जीवन का इसे बनाए प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी महाराज तो बताते हैं कि अपन जीवन में भगवान राम के प्रति समर्पित कर दो। आज तो जबले भगवान भोलेनाथ की कथा आस्था चैनल में चालू है, भंडारी मन को संख्या कम है, लेकिन जब का धुर आवाज जात हुई निश्चित रूप से सुनी वाली बात है कि प्रदीप मिश्रा जी के जब से शिव महापुराण के कथा प्रारंभ हुए है तब से भगवान भोलेनाथ के मंदिर मन के इतना उद्धार हुए हैं। हर मंदिर हर जगह कोई भी मंदिर जा, छोटे छोटे तलिया नदिया कोनो जगह मंदिर में थोड़ा लाइन लगा के ना एक लोटा पानी चढ़ाए। ये बहुत बढ़िया बात हमारे जीवन में कि भगवान भोलेनाथ इतना पूजा इतना आराधना हम अपन जीवन में पहली बार देखते हैं। इतना पूजा वाकई देवता में अगर कोई देव है तो पूरा देव है, लेकिन भगवान भोलेनाथ
भगवान भोलेनाथ ना केवल एक महादेव कहेंगे जिला अवघर गाड़ी कहेंगे और उन्होंने महादेव नहीं कहा है। ऐसे एक मंदिर में एक चोरा उतर गए, चोरा उतरे, सोना घंटी लगे रहा, लेकिन चोरा टूट गए। सब जगह साले पीतल के चोरावत रहे, आज बढ़िया है, सोना घंटी लगे है, वो हमारा सोना घंटी हम आगे नहीं, वो चोर से बहुत कुछ के हमारे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग रहा है, मेरे नीचे में शिवलिंग रहा है, ऊपर में सोना घंटी लगे रहा। देखते वो चोरा जब वो घंटी नहीं जम रही तो भगवान भोलेनाथ के गीत बज रहा है, देखने ऊपर चढ़ गयो। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, बोल बेटा तोरा काट नहीं मरदार। भगवान भोलेनाथ क्या तुम चोरा करोगे? भगवान भोलेनाथ सोना घंटी बोला देते कहते, भगवान भोलेनाथ क्यों सुनते सोना घंटी उतार के बोले देते? सब देवता बच्ची लाते कहा भोलेनाथ वो दिमाग खराब हो गए, बोल भी चुका दान दे सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते क्या गलती हो बताओ? तो सब देवता मन कहते भगवान चुरा जिन सोना घंटी चुरा कर आ गई तो सोना घंटी उतार के दाम दे दे चला। तब भगवान भोलेनाथ सफाई देते देवता बोला तुम कुछ नहीं समझोगी करते कैसे ये दुनिया में भोग पर कोनो चावल चढ़ाते, कोनो बेल पत्र चढ़ाते, कोनो फूल चढ़ाते, कोनो नरियल चढ़ाते, लेकिन ये चोरा है ये अपन नाम का गोर पर चढ़ा दे, गोर पर अर्पण कर दे, ये चोरा ना आशीर्वाद देना युक्त है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन सुनी सब देवता कहते वाह भगवान भोलेनाथ बहुत बढ़िया वाकई तो अर्पण कर दे। ये भगवान भोलेनाथ दे अवघर दानी जंगला कहते हैं। वही प्रसन्न संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जाने नहीं परम सुख मोरा। हनुमान जी महाराज का कहते हैं महामूर्ख मोर मरम नहीं जाना, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जिन चोरा है मोर भोजन है और मुझका एक महाकवि हमें रुद्र गोमन करके जन्मने। जब हनुमान जी महाराज से होते तो एक मुझका हनुमान जी महाराज माफ थे लंकरी मुझका पर थे, लंकरी इतना ताकत बलवान है लंकरी, लंकरी भुजन गिर गए उल्टी करते हैं। आओ आप सबके नीचे भजन फिर आगे चर्चा करेंगे। जरूर देवराव प्रेम से बोल भगवती रामचंद्र जी Thank you.
सुंदरकांड कथा प्रसंग संत जी आगे लिखे कि तूने समझाए विश्व लंका और जोर पानी कर विनाश लंका। जब हनुमान जी महाराज के मुटका परे लंकने के होठ गायब हो गए, खून के उल्टी करते हुए पूरी संभारी उठी लंका। तब हनुमान जी महाराज के मुटका परे, तब लंकने खुद समझे चोरी पानी कर विनाश लंका। तब हनुमान जी महाराज के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, माने अक्का ताकत रहे हनुमान जी महाराज में, अक्का क्षमता रही। ये कथा विचित्रता ये है, कथा विचित्र है। रामचरितमानस में ये बहुत बार आते प्रसंग के संत जी लिखे, यही कथा विचित्रता है। काबर जेन गेंदला उफलना रहते, जब कृष्ण भगवान यमुना नदी में किनारे में गेंद खेला करते, वो गेंदला उफलना रहते गेंद बुड़ के, यही कथा विचित्रता है। गेंद कब बुड़े नहीं, हवा भरे नहीं, क्या बोलते गेंद जब कृष्ण भगवान गेंद खेले तो वो गेंद बुड़ गए। तब भगवान कृष्ण कालिया नागरा नागरे, और उन्हें तुलना अगर त्रेता युग में करे जाए भगवान राम, दुनिया में से कोई नहीं है जब पत्थरा फेंकते पत्थरा उफल नहीं, पत्थरा उफल में नहीं है। लेकिन त्रेता युग में जब भगवान राम फूल के निर्माण करे, जेल पत्थरा नम निर्मल फेंकी तेल पत्थरा उफल गए। यही कथा विचित्रता है। केंद्रा उफलना चाहिए और पत्थरा उड़ना चाहिए, नहीं का पत्थरा उड़ते और गेंद उफलते, यही कथा विचित्र है, विचित्रता है। संत जी लिखते हुए हमारे मानव जीवन में ये संत जी बताते हैं कि यही सत्संग है। सत्संग होते का है, सत्संग होते कैसे? भगवान की चर्चा, नाम की चर्चा, ये सत्संग संत जी आगे बताते हैं। हमारे जीवन में इसे पद आना चाहिए कि अपन आप भगवान राम के प्रति समर्पित कर दे। कैसे कौन नगले? बोले हनुमान जी के नगले। हनुमान जी महाराज जब लंकनी बताते हैं कि हनुमान जी महाराज विकल होते हैं कपी के मारे, तब जाने से निश्चय सरकार है। तब हनुमान जी महाराज न बताते लंकनी कहते हैं कि अब बोला मालूम हो गए ये रावण के बिना होती। राजा रावण बहुत बड़े ज्ञानी है, महतारी हो, बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म ले राजा रावण। जिला राजा रावण का 13 व्यक्ति 17 बार समझा रहे थे, भाई रामचरितमानस में बताते हैं। और वैसे कहने एक बार जब कथा आगे बढ़ते तो भगवान राम के नाम की चर्चा का है ना, तो आप सबसे तो जब भगवान राम सेतु पुल के निर्माण करें धरे, तो रावण करे खबर की राम सेतु पुल के निर्माण करते थे। जब ये खबर की रावण चिंतित हो गए, अब हम क्या करें? तब कोनो वाला बताए कि ओती राम पुल बांधा थी, लेकिन हम बांधा चले का महाराज। रावण कहते बहुत अच्छा आइडिया है। तब जो जान धर के और वो दिन देखा है कि भगवान राम के नाम लिखा पत्थर में लखेगा धातु बन जाए। और ये जो रावण का वो दिक्कत है, राम लिखा पत्थर फेंका पत्थर फूट जाए। रावण के दिमाग खराब हो गए। एक दूसरी रात को खत्म था, रावण के नींद नहीं पड़े, रात बन जाए, रावण राम लिखा पत्थर फेंका पत्थर फूट जाए। जब ऐसे करत बहुत दिन
होंगे वो भी फूल ज्यादा बने कर दे। रावण चिंतित हो गए कि राम बन जाते पत्थरा राम लिखते और पत्थरा फेंक के पत्थर उठा लेते। एकदम प्रसन्न मुद्रा राम बन घर आते। रावण ने प्रसन्न मुद्रा के मंदोदरी देखते मंदोदरी पूछते का बात है स्वामी जी आज आप बहुत खुश हैं प्रसन्न मुद्रा हो। तो मंदोदरी रावण महाराज बताते कि मंदोदरी आज में बहुत बड़े काम करे हो करते क्या काम महाराज। तो राम वो दिन फूल बनावा थे तो मैं ये दिन फूल बनाए शुरू करने वो फूल बने लगे। मंदोदरी करते मैं शरीर की काम का स्वामी आपला आप बोला बताया लगे कि ये फूल से कैसे बनावा था कैसे मंदोदरी है। रावण कहते बोल में आपका क्षमता है मैं तीनों लोक के विजेता हूं तीनों लोग के विजेता महाराज लेकिन तय पूजा नहीं बना सका तो से पत्थर ऊपर में नहीं कह रहे कहते मंदोदरी। रावण मंदोदरी लेके दिखाते थे जगह लेके थे देश मंदोदरी में ऐसे फूल बनावा था कहते मंदोदरी घरों में चका देते ऐसे कहा करे महाराज तेरे को पत्थर ऊपर ले करने तौर से मंदोदरी ने एकदम कसम खवाते रावण करते देश मंदोदरी अब तोड़ और बात करते कैसे ये तो दुनिया कोनो धन बतावे तब मैं तोला बताऊंगा तब रावण महाराज बताते मंदोदरी का देश मंदोदरी महुआ से नहीं करा राम लिखो पत्थर पानी फेंको पत्थर बुड़ जाए इतने आवाज के लिए करे हो पत्थर ऊपर में नहीं करी तब मंदोदरी पूछते करे का तेरे बता तब रावण महाराज बताते कि मंदोदरी मैं पत्थर राम लिखे हो और वो लोग प्रणाम करते हुए कहते मंदोदरी कि चाहे बुढ़वे चढ़े पत्थरा तोड़ा भगवान राम के सौगंध है कैसे देखे उन्हें जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तब मिशन महाराज बोला बताते नीचे त्रिपुरा का छोटे आगे बता आपने ये मां नाम कैसे भगवान राम के दूत को देख के मिशन महाराज प्रसन्न हो ये राम की महिमा तात मोर गति मुझे बहुता देखे मैं राम कर दूंगा ये मैं भगवान राम के दूत का देखा तो मंत्री घरों करते हैं कि वो भाग कैसे है यानी सौभाग्य जन मैं राम के दूत का अपन आंखी से देखा था अब एक भजन आपके भी आगे चल कर प्रयास करो उसके बाद आज की दुनिया में सुनैया बहुत कम है 9 दिन ले भागवत होते 9 दिन सुनते और 10 दिन भुला जाते वैसे 3 दिवसीय रामायण में कोनो काम नहीं तो 3 दिन बड़ा मन लगा सुनी और चौथा दिन तक भुला जाए कहाँ खो गया इसको नहीं बता सकते ऐसे खो गया कैसे कर रहे तो राम कथा की सुनैया बहुत कम हो गए तो यही कलयुग है और कलयुग में सुबह रामचरित मानस के गंगा बहत है और बहाना भी जरूरी है कवर की राम नाम के हर कथा आज देखो चंदपुरी माता कौशल्या के दरबार यह बहुत दूर दूर से लोग आते दर्शन करे पर माता कौशल्या की कब जब एक चर्चा हुई है कि नहीं और चर्चा कैसे हुई ये हम एक दूसरा करें और अन्य सुधर पर्यटन स्थल के नाम दे तो ये चमकते कितने दर्शन करवा तो ये माँ कौशल्या बहुत सौभाग्य की बात है हमारे माँ कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी और राजा राम और छत्तीसगढ़ के भाषा कराते देने बोलते मामा भाषा के रिश्ता माने के श्याम में बताते हो है नहीं तो अब एक माँ और बेटा के एक कहानी आप सबके बीच में
हे माँ हे बेटा के बोली पर कर सकते हैं काम कोनो बेटा कहीं के बुला ले किस कोनो को मिलाने को रामा खिलाने हो गोदी में खिलाने बोला जाना है तोरे द्वार गई अपन बना ले माँ गुरु माता कौशल्या मैया की जय हो। अब हम सब मिलकर माता कौशल्या के मधुर गीत Oh,
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक तूलन ताहि सगर मिले जो सुख लो सत्संग। बहुत पावन अवसर आज। और संत जी लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूलन ताहि सगर मिले जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग के सुख न एक पलड़ा में और पूरा दुनिया भौतिक सुख न एक पलड़ा में रख दिया जाए तो संत तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि सत्संग के सुख भारी लगते। अभी हमारे गायक मन बहुत बढ़िया बात बताए कि माँ कौशल्या जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की माँ है और वाकई माँ से बड़े तो ये दुनिया में कोई देवता नहीं हुआ। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई ईमान नहीं होता और माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। वाकई ये माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। लेकिन आज ये हमारा समाज हाँ हो